हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चंस अभी लिए जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। तो एक एक करके इन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे इसके थ्रू। So here is your first question. Element X is strongly electropositive and Y is strongly electronegative. So आपको एक आइडिया दे दिया है यहाँ पे कि जो हमारा X इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, X जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये अगर हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इसका मतलब इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली, राइट। और जो एलिमेंट Y है वो कैसा है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, ठीक है। और दोनों ही यूनिवेलेंट है। तो हिंट दी हुई है आपको कि दोनों जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट X एंड एलिमेंट Y, ये क्या है, ये यूनिवेलेंट है। यूनिवेलेंट मीन्स विच हैव वैलेंसी इक्वलेंस टू 1, राइट। वैलेंसी जो है इनकी 1 है, तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, है ना। तो अब हमें बोला है कि द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम दीज टू एलिमेंट्स विल बी। तो हमें पता है जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन या लूज़ करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो दो चार्ज स्पीसीज बनाता है, कैटायन और एनायन, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। सो आयनिक बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ऐसे एक्स और वाई नेगेटिव से, राइट, एक्स प्लस और वाई नेगेटिव से। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे, ए ऑप्शन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो दो क्वेश्चन में दोनों कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी नॉट कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड से भी क्वेश्चन को आपका कंसेप्ट चेक कर लिया है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में भी यूनिवेलेंसी के थ्रू कंसेप्ट को रिलेट कर दिया है, राइट। So I hope this solution is clear to you. Next question पे चलते हैं. Next question is the compound which contains both ionic and covalent bond is. तो अब देखो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड किस में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना चाहिए, इन सारे मॉलिक्यूल्स के, राइट। सो जैसे CH4 है, CH4 यू नो दैट ऑल बॉन्ड्स इन CH4 आर कोवेलेंट, राइट। सो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। H2 में भी ओनली कोवेलेंट है, बट KCN में क्या सिनेरियो है, K प्लस एंड CN नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक, तो देखो एक आयनिक स्पीसी ये हो गई, मतलब ये एनायन हो गया हमारा, और ये कैटायन हो गया। तो ये दोनों मिलके तो क्या बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। और अगर हम सिर्फ CN नेगेटिव की बात करें तो सिर्फ CN नेगेटिव में क्या होगा, सिर्फ CN नेगेटिव के अंदर ये वाले जो बॉन्ड्स होंगे ये कैसे बॉन्ड्स होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो यहाँ से हमें अपना आंसर मिल गया। KCl और बच्चे KCl को और चेक कर लेते हैं। तो KCl हमें पता है कि पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे सिर्फ आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, KCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, और हमें कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से कंपाउंड है, फर्स्ट इज टॉलिन, सेकेंड इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो देखो एक एक पहले तो इनके स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। टॉलिन हमारा ये होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन मीन्स एक क्लोरीन यहाँ लगा तो मेटा पोजिशन पे दूसरा क्लोरीन। नेक्स्ट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, एंड लास्ट वन इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये सिनेरियो है, ठीक है। अब वन बाय वन सब में देख लेते हैं क्या
केस होगा। यहाँ पे अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूँ तो कुछ ऐसे दिख रहा होगा, है ना। यहाँ क्या होगा, एक Cl का यहाँ पे और इस केस में Cl यहाँ पे, राइट। तो हमें जो नेट डायपोल मोमेंट दिख रहा होगा वो यहाँ दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ हमारा म्यू नेट दिखेगा हमें। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, ये और नेट डायपोल मोमेंट यहाँ, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, यहाँ डायपोल मोमेंट और इस केस में नीचे की तरफ डायपोल मोमेंट। तो जो म्यू नेट होगा वो तो क्या हो जाएगा, दोनों डायपोल मोमेंट देखो कैसे दिख रहा है कि Cl और Cl है दोनों साइड, तो सेम मैग्नीट्यूड का डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये फोर्थ केस है इसमें तो सबसे कम डायपोल मोमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के केस में। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के केस में क्या हो जाएगा कि अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूँ तो देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ थीटा जो है वो कितना, ऑलमोस्ट कितना डिग्री थीटा होगा यहाँ से यहाँ तक, 120 डिग्री। और यहाँ थीटा क्या है, 60 डिग्री, है ना। तो इन केस में क्या होगा, देखो हमें पता है म्यू नेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। म्यू नेट हम कैलकुलेट करते हैं रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, है ना। इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे μ1 और μ2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम ही होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ μ1 का स्क्वायर ही कर लें हम लोग, प्लस ट्वाइस ऑफ μ1 स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से √2 कॉमन ले लो आप, या फिर 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे एक फैक्टर है कॉस थीटा वाला। अब हमें पता है कॉस थीटा 120 डिग्री एंड कॉस थीटा 60 डिग्री, विच वन इज़ ग्रेटर, 60 वाला। सो देयरफॉर अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो फोर्थ का सबसे कम होगा। फिर यहाँ इस केस में, फर्स्ट केस में भी हमें कम ही देखने को मिलेगा क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट तो सिर्फ एक ही साइड हमें दिख रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया। फिर थर्ड और सेकंड में जब कंपटीशन होगा तो थर्ड और सेकंड में द थर्ड वन विल विन, राइट। थर्ड और सेकंड में जब कंपटीशन होगा तो कौन सा वाला ज़्यादा है, थर्ड वाला इन कंपैरिजन टू सेकंड, तो दिस विल बी द ऑर्डर, राइट। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा इसके अकॉर्डिंग, बी। फाइन, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायपोल मोमेंट इज शोन बाय। तो यहाँ पे सिंपल ये पूछा है डायपोल मोमेंट कौन शो करेगा। तो देखो पहले तो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन अभी देखा था हमने, जो पैराक्लोरोबेंजीन था ये हो जाएगा Cl, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियरली विजिबल था, दोनों डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो म्यू नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखो, बी में क्या है, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 पे डाइक्लोरो लगा हुआ है और इथेन है, तो मतलब सिर्फ यही स्ट्रक्चर होने वाला है। तो यहाँ मुझे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, तो मतलब इसी का ट्रांसवर्जन ये हो गया। लास्ट वाला हमें दिया हुआ है, ये देखो डाइक्लोरो है और 2 पेंटीन है, पेंटीन में दो कार्बन तो यहाँ हो गए, और यहाँ पे एक और चीज़ है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो, तो मतलब इसका मतलब जो भी पहला कार्बन होगा उस पर अगर एक क्लोरीन लगा है तो दूसरे कार्बन पे भी क्लोरीन लगा है, ठीक है। अब बचा कुछ आप मॉलिक्यूल बना लो, तो CH2 C 3 C तो यहीं हो गए, एक पे H लगा दो, दूसरे पे आप क्या करो, 2 C और चाहिए तो CH2 CH3 लगा लो, ठीक है। ये बन सकता है। तो देखो अब इन केसेस में अगर मैं ढंग से बात करूँ तो यहाँ तो मेरा म्यू नेट 0 मिल रहा है मुझे, लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ और यहाँ कुछ ना कुछ तो म्यू नेट दिखेगा, तो म्यू नेट जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। इस केस में क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और ऐसी एक इस डायरेक्शन में, ऐसी एक इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में। तो ये तो म्यू नेट ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ म्यू नेट 0 हो गया। बट यहाँ कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है जो कि डोनेटिंग इफेक्ट रखता है, और इस साइड भी मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है ना, नॉट सिमेट्रिकल।
सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है ना, तो हम बोलेंगे नॉट सिमेट्रिकल। और अगर नॉट सिमेट्रिकल है तो उसके केस में कुछ ना कुछ म्यू नेट तो हो गई, तो म्यू नेट तो ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास दो ऐसे मॉलिक्यूल्स मिल गए जिन पे डायपोल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन हो गया है ना। तो आपका कौन कौन सा है केस, एक तो बी केस हो गया और दूसरा डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हो इसका। नेक्स्ट देखो, अज्यूमिंग दैट हुन्स रूल इज़ वायलेटेड। अब हमें हुन्स रूल को वायलेट करवाना है। व्हाट डज हुन्स रूल सेज? तो अगर हम हुन्स की बात करें तो हंस ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब होगी जब हर एक ऑलरेडी ऑर्बिटल में क्या हो जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए। जब सारे ऑर्बिटल्स एक सब शेल के फिल हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग होना शुरू होगी, राइट। तो हुन्स के अकॉर्डिंग हमारी पेयरिंग कब शुरू होती है, जब जैसे यहाँ पे एस ऑर्बिटल में तो बात नहीं करते हम लोग, लेकिन पी ऑर्बिटल में अगर हम बात करें तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएगा, उसके बाद पेयरिंग हमारी शुरू होगी। यही कहा था हुन्स ने, है ना। तो अगर ये रूल वायलेट होता है, मतलब ये रूल हम ना फॉलो करें, तो अगर ये रूल फॉलो ना करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्टेड ऑफ फिलिंग फर्स्ट सिंगली या फिर इंस्टेड ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइंग दी ऑल ऑर्बिटल्स, हम लोग डबल ऑक्यूपाई कर लेते हैं पहले ही, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम कि पहले इन दोनों में भर दो। हुन्स के अकॉर्डिंग तो क्या था, हुन्स के अकॉर्डिंग तो हमें ये करना चाहिए था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर तीनों ऑर्बिटल में आएंगे। किसकी बात कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल्स की बात। जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बट हमें ये नहीं लेना है, हमें इस रूल को वायलेट करवाना है। तो वायलेट कैसे होगा कि हम क्या कर लें कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दें, फिर जब ये फुल हो जाए फिर नेक्स्ट पे चले, ऐसे ये वायलेशन करनी है हमें, ठीक है। और ये वायलेशन करनी किस में है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में, जो कि क्या है, B2। फाइन, तो चलो एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूँ B2 की, तो B2 में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, B का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इज़ 5। तो B2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10, है ना। और हम लोग फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। फर्स्ट देखो, सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिग्मा 1s में कितने जा सकते हैं, 2। सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, उसमें भी 2 जाएंगे। फिर सिग्मा 2s स्टार्ट होता है ना, सिग्मा 2s में भी 2 जाएंगे। सिग्मा स्टार 2s 2, उसमें भी 2 जाएंगे। टोटल यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अगर हम काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो चुके हैं, इसके अलावा जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो किस में होगा, वो होता है हमारा पाई में, है ना। ये हमने देखा था ना। तो पहले सिग्मा 2p(x) से पहले यहाँ पे क्या बनता है, पाई 2p(x) या पाई 2p(y). तो मैंने पाई 2p(x) ले लिया। वैसे तो यहाँ पे इनकी ये इनकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। भरना कैसे चाहिए था, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, एक यहाँ और एक यहाँ, राइट। बट ऐसे नहीं भरते हैं हम लोग। कैसे भरते हैं हम लोग, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं देखूँ B2 को, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, है ना। B2 मॉलिक्यूल में सिग्मा 1s में 2 जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s में 2 जाएंगे, सिग्मा 2s में 2 जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s में 2 जाएंगे। यहाँ तक हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, 8, बचे 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जा सकते थे, जा तो कैसे सकते थे, पाई 2p(x) और पाई 2p(y), जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, एक इधर ये जा सकते थे। बट ऐसे जाते नहीं है। कैसे हम लोग फिल करते हैं इनको, अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है इस केस में हमें वायलेट करना है ये हुन्स रूल, तो इंस्टेड ऑफ फिलिंग 1 1 ईच, मैं डायरेक्ट
पाई टू पी एक्स में ही दोनों भर दूँ, तो मतलब मेरे इस पाई टू पी वाई का तो कोई रोल ही नहीं रहा। बस इतना कर देते हैं, है ना। अब हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा था कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई 2। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हो गए, ये और ये। तो टोटल कितने हैं, 6 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 और 2 4 बाई 2। तो दिस विल बी 2 बाई 2 विल बी 1। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो हमारा 1 आ गया। और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर कैसे देखते थे कि अगर हमारे मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड है, तो हम लोग बोलेंगे डायमैग्नेटिक है। अब यहाँ देखो सारे पेयर्स नहीं है ना, तो ये पेयर क्या बताता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 एंड डायमैग्नेटिक, तो दैट विल बी ए। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ 5 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। सो सेम टाइप ऑफ सीरीज विल कंटिन्यू in next video. Thank you.